और शंख भी दो तरह के हो, एक शंका और एक बजाने वाला शंख हो है। किसमें कौन सा बढ़ रहा है मैं कैसे बता सकूं भाई, वो तो वो ही जाने जिसमें कौन सा शंख है। सभी तो शायद एक स्टेशन पर नहीं उतर पाते, पता नहीं किसकी ससुराल के घर कहाँ किसका टिकट है। एक ही गाड़ी में बैठे हैं, कुछ है कि इकट्ठे भी चलते हैं और इकट्ठे एक स्टेशन पर उतरते हैं, ऐसे भी हैं। किसने टिकट कौन सा ले रखा वो तो उसकी बात है। गांव कारखाने से पहले जिता के भेजा था, अब कभी जिता के भेजेंगे। यानी कि 2024 के एमएलए कौन? 24 के आर्य साहब होंगे। तैतीस साल हो गए, इतनी ईमानदारी से खड़े हैं हल्के के लिए, दिन रात बिल्कुल मेहनत करते हैं। सच्चे आदमी है, सच्चे इंसान है, सच्चाई का साथ देते हैं, गलत आदमी का साथ नहीं बिल्कुल देते। इनके राज में कि एक भी पैसा किसी का खर्च नहीं हुआ, घर से बुला के नौकरी मिली है। सफेदों के ऐसे नेता जिनको हम शक्तिमान कहें या खिलाड़ियों के खिलाड़ी, सफेदों में खिलाड़ी माने जाने वाले सुपरस्टार नेता बच्चन सिंह आर्य से हम बात करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे, जो कि फिलहाल गांव कारखाना में पहुंचे हुए हैं। हम जानते हैं आज वो गांव कारखाना में किस उद्देश्य के तहत पहुंचे। जी बच्चन सिंह आर्य जी बताएं, आज गाँव कारखाना में पहुँचे हैं तो आज का क्या उद्देश्य था? आज का ये मेरा जनसंपर्क अभियान है, जो हमारी बीजेपी पार्टी ने निर्देश दिए कि आप जनसंपर्क अभियान अपना करो। ये आज 7 गांव का प्रोग्राम है, अभी ये चौथा गांव है, इसके बाद हाट गांव और दूसरे गांव है, तो 2 दिन का चला हुआ है सारे। और दूसरा कि ये धन्यवादी दौरा भी है। बीजेपी पार्टी ने मेरे को टिकट दिया था और इस इलाके ने रिकॉर्ड तोड़ 54,000 वोट मेरे को डाले थे, पार्टी को डाले थे। तो चुनाव के बाद में जीत हो या जैसा हो या ना जीत हो, फिर भी मैं लोगों का सामूहिक रूप से धन्यवाद करने के लिए आता हूँ। तो आज ये मेरा कार्यक्रम 7 गांव का, कारखाना गांव बेनी में है। तो देखा आपने कि चौपाट भरी हुई थी पूरी तरह से। तो ये जनसंपर्क अभियान मेरा और धन्यवादी दौरा है। गांव-गांव पहुंच रहे, किस प्रकार का समर्थन मिल रहा है और जो समर्थक आपके किस प्रकार से जुड़ते जा रहे हैं? हर जगह से जो साथी पीछे किसी वजह से, किसी के बहकावे में आकर के या किसी भी तरह से हुआ था, तो मेरा 72 गांव का दौरा कल 30 तारीख को शाम तक पूरा हो जाएगा। अभी तक मैंने देखा कि जो ये 54,000 वोट आए थे, ये 65 और 68 के हिसाब से 65,000 वोटों पर अगले चुनाव में पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और पछतावा भी है, बहुत से साथी कहते हैं जी गलत हो गया, आप चुनाव जीतते और पार्टी आपको बड़े पद देते और हमारे सफेदों का इलाके का विकास होता है। सफेद हल्का अभी भी पिछड़ता जा रहा, क्या कारण मानते हैं? ऐसे ही है कि चुनाव अगर जीत जाते हुए तो और ज़्यादा विकास होता, मगर इतना तो नहीं कह सकते। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार बहुत से काम कर रही है, कितने 40 के करीब नई सड़कें मंजूर हैं, कुछ बनने लग रही हैं, कुछ बनेंगी। और जितनी भी ये सड़कें टूटी हुई हैं, अभी थोड़ा बारिश का समय है, सबका बजट कर दिया हरियाणा सरकार ने। और समान विकास के दृष्टिगत आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपने मंत्रिमंडल से मिलकर के ये एक नियम और कानून बना दिया कि भाई जितनी है इन पर लेयर बिछाई जाओगी, 3-3 फुट दोनों तरफ से चौड़ी सड़क जो 12 फुट है वो 18 फुट करी जाओगी। ये सारी की सारा कार्य चल रहा है। संशय बना रहता है जनता में भी, आर्य जी भाजपा से लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी से, ये हल्के में अभी भी चर्चा चली हुई। देखो भाई, जिनके संकालू हो ना, आपने रामायण तो नहीं, महाभारत का, रामायण और महाभारत की पूरी तरह से ये हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की विशेष धरोहर हैं। जब महाभारत का न्याय और अन्याय का युद्ध चल रहा था, तो रिश्तेदार थे सारे आपस में, कौरव और पांडव,
जो अर्जुन का रथवान था योगेश्वर कृष्ण थे, उनका दृढ़ निश्चय था। वो कहते थे अर्जुन तो जीतेगा बहादुर है। और मैं अपनी तरफ से नहीं, ग्रंथों की तरफ से बोल रहा हूँ। महाभारत में क्लियर है कि कर्ण भी बहादुर था, मगर कर्ण का जो रथवान था वो राजा शल्य था। और शल्य का रथ शंकालु भी होता है। वो बार बार प्रमाण आता है कि भाई देखो तेरे से अर्जुन बहुत तगड़ा है, बड़ी मुश्किल है जीत होनी है। उसको यही शंका रहती। और योगेश्वर कृष्ण कहते थे भाई कोई संशय नहीं, चुनाव जीतेंगे। देखो किसी का शक हो तो मैं शल्य का शंख कुकर काट सके। और शंख भी दो तरह के हो, एक शंका हो और एक बजाने वाला शंख हो है। किस में कौन सा बढ़ रहा है मैं कैसे बता सकूँ भाई, वो तो वो ही जाने जिसमें कौन सा शंख है। आपकी पार्टी के एक नेता ने कहा है कि भी हारे हुए नेता को पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारियां करनी थी। आपने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुना होगा, लेकिन उसमें आपकी क्या राय है कि भी आपने मना किया, किस प्रकार? नहीं, मैंने कोई मना नहीं किया। और उसका हमारे जो साथी है मैंने देखा था, उसने ठीक कहा कि अभी हम कर नहीं पाए, कारण अकेले हम नहीं कर पाए। मैं मना तो करता है नहीं। मेरी धनखड़ साहब का भी फ़ोन आया था, कब करोगे? मैंने कहा राजू मोर से मेरी बात हुई थी, जो ज़िले का प्रधान है। उनके सगे ताऊ का बेटा गुजर गया था, 8-7 दिन हुए। मैं बैठ के भी आया था कि उसके बाद प्रधान जी को मैंने कह दिया था भी जो भी जिला प्रधान है वो हमें आपस में आदर देना चाहिए कि जो भी डेट फिक्स करोगे हम कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो कोई ऐसा शब्द नहीं बोला उसमें कि मैंने मना किया है। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि भाई अभी तक करा नहीं पाए चुनाव, जो लड़े हुए एमएलए हैं और जो चुनाव नहीं जीत पाए उनके जुम्मे थे, अभी हो नहीं पाया, करेंगे। उन्हें भी ये कहा करेंगे, अच्छे शब्द थे उनके भी। अपने ढंग से कोई तरोड़ मरोड़ के कोई बात कहे तो उसमें तो फिर अपना के कसूर है ना उनका कसूर है। कोई भी हमारी पार्टी का आदमी कोई ऐसी गलत बात नहीं बोलता। हम तैयार हैं। अभी जो डेट फिक्स होगी, पन्ना प्रमुख भी सारे सीएम की भी, प्रधान की, सबकी रैलियाँ और मीटिंगें ज़ोर शोर से कराएंगे। उन्होंने किसी नेता ने नहीं कहा कि मेरा नाम कहीं भी उसको देख लो कि उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि अभी तक हम कर नहीं पाए, सारे मिलजुल कर करेंगे। जिला प्रधान भी है और 5-4 साथी हैं और हम हैं, सब करेंगे। 17 टिकटार्थी है, क्या मानते हैं भी एक जगह पर उतर पाएंगे? जैसे एक को टिकट मिलने वाली है तो एक का साथ दे पाएंगे? ट्रेन में बैठ कर के जाते हैं पिल्लू खेड़ा से या सफेदों स्टेशन से, और वो जींद जाओ हैं सभी, तो शायद एक स्टेशन पर नहीं उतर पाते। पता नहीं किसकी ससुराल के घर कहाँ किसका टिकट है। एक ही गाड़ी में बैठे हैं। कुछ है कि इकट्ठे भी चलते हैं और इकट्ठे एक स्टेशन पर उतरते हैं, ऐसे भी हैं। किसने टिकट कौन सा ले रखा वो तो उसकी बात है। गांव के भी कुछ नागरिक क्या कहेंगे जी आर्य जी कि आपको क्या पसंद आती है, क्या खूबी है? सर एक बात पसंद आती है यार, ये तो पंच है मौके के ही। ये उस टाइम में राजनीति में आए थे नहीं, अफसर भी काम में थे, इनते तो काम हुए हैं। ये कोई काम नहीं हो रहा है गांव में, कोई काम नहीं। और ये पंडित जी बोलते हैं, बोलो राजभोग, ये दोबारा राजभोग देखने को मिलेगा जो इन्होंने कहा है? बिल्कुल मिलेगा। कैसे कैसे ये काम बात के धनी है, काम के धनी है, बिल्कुल मिलेगा। हाँ, 2024 का चुनाव किस प्रकार का रहने वाला, आपके समीकरण क्या कहते हैं? समीकरण बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। आप क्या कहेंगे? मैं तो जिनका छोटा भाई, मेरे बड़े भाई हैं, 33 साल हो गए, इतनी ईमानदारी से खड़े हैं हल्के के लिए, दिन रात बिल्कुल मेहनत करते हैं। सच्चे आदमी है, सच्चे इंसान है, सच्चाई का साथ देते हैं, गलत आदमी का साथ नहीं बिल्कुल देते। इनके राज में कि एक भी पैसा किसी का खर्च नहीं हुआ, घर से बुला के नौकरी मिली है। और मेरे ख्याल में उस टाइम ये थे मंत्री, उसी टाइम 700 के करीब लड़के लगे थे। हल्का की जनता से आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं? रिक्वेस्ट तो एक रही, अच्छे इंसान को बनाओ जो हल्के की तरक्की करवा सके। वैसे किसी को वोट दे के खराब करने वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हल्के की बर्बादी है। गांव का क्या मोल रहने वाला? गांव हम पिछली बार भी जिताए थे गांव से, अब की बार भी जिताएंगे जी। गांव कारखाने से क्या रहने वाला जी, क्या कहेंगे? गांव कारखाना से अगली साल भी जीतेंगे, अगली योजना में जीतेंगे। अब भी जीता है यहाँ से तो काफ़ी वोटों से जीता है। अच्छा जी, ताऊ जी आप क्या कहेंगे? गांव कारखाना क्या मोल रहने वाला? गांव कारखाने से पहले जिता के भेजा था, अब कभी जिता के भेजेंगे। यानी कि 2024 के एमएलए कौन के आर्य साहब होंगे। आर्य साहब, जैसे कि गांव कारखाना के ग्रामीणों से भी हमने बात की और पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने आज जनसभा को संबोधित किया और साथ के साथ 2 दौरे चले हुए हैं। हम उनमें साथ के साथ राय भी ले रहे हैं ग्रामीणों की, वो किस प्रकार से आर्य साहब को पसंद करते हैं, आखिर उनमें क्या खूबी है। दोबारा से वो राज देखना चाहते हैं जो आर्य संगठन द्वारा, जो बच्चन सिंह आर्य द्वारा जो सत्ता की सरकार ला करके सफेदों में दी थी, दोबारा 2024 में देखने को मिलेगी। ये ग्रामीणों का कहना। देखने वाली बात रहेगी आगामी रणनीति क्या बनाई जाती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।